वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये औषधि पूर्ण है महाराज। डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस कराना जरूरी है, तो एक बार इस शिव महापुराण का उपाय जरूर करना। डायलिसिस कराने से पहले 5 छोटे छोटे पीपल के पत्ते लेना, शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण पीपल के पेड़ के नीचे करना, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर कर उसके पूजन कर कर बेलपत्री 5 चढ़ाकर 5 पीपल के पत्ते 5 शमी के पत्ते शंकर पर चढ़ा देना, आरती पूजन करना। शमी का पत्ता बेलपत्र छोड़कर 5 पीपल के पत्ते उठा लेना। जिस व्यक्ति को डायलिसिस का बोला है उस व्यक्ति को 5 पत्ते पीस कर छान कर पिला देना। 3 दिन बाद फिर जाकर डॉक्टर को चेक करवाना, डॉक्टर डायलिसिस का मना कर देगा, लीवर किडनी अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। पिपलेश्वर महादेव की पूजन, पीपल के पत्ते की औषधि जीवन का सुख दे जाती है। तो पिपलेश्वर महादेव सहज नहीं है महाराज। इतना विचित्र वर्णन है, प्रैक्टिकल जरूर करना। सीओर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, और व्हाट्सएप पे लिखकर भी भेजना करा कि नहीं करा, क्योंकि शिव महापुराण की लेखनी है। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करे, गलत नहीं कर सकते। किसी को बहुत खून निकल रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो गया, खून पर खून निकल रहा है, उसको अगर होश है और वो होश में है तो 5 पीपल के पत्ते किसी भी वृक्ष के तोड़कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लगकर उसको खिला दो, चबा चबा कर, उसी समय खून निकलना बंद हो जाए, रक्त बंद। पिपलेश्वर महादेव का मात्र स्मरण ही सुख दे जाता है, आनंद की अनुभूति करा देता है। एक क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी चंचुला देवी ने, और आखिरी में आप सुनेंगे कि जो चंचुला देवी का पति मर चुका था, प्राण छूट चुके थे, चंचुला बेधव्य हो चुकी थी, शिव महापुराण विराम होते समय चंचुला का अखंड सौभाग्य हो जाता है। शिव पुराण कुंवारी कन्या श्रवण करे तो उत्तम वर प्राप्त होता है। शिव महापुराण बेधव्य नारी विधवा नारी श्रवण करे तो अगला जन्म बेधव्य होकर नहीं जाती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। सुहागवती नारी शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है तो वह अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, उत्तम फल को प्राप्त करता है। मनवांचित फल की कामना को देने वाली ये 24,000 श्लोक की 7 खंड 12 स्कंद की शिव महापुराण सुख देने वाली है। जब तक शिव कृपा ना करे एक कदम भी हम चल नहीं सकते। बाबा ने कृपा करी तब जाकर हम इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और ऑनलाइन टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन लगातार इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपके जीवन को धन्यता देता हूं कि भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन ये शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख देने वाली है, वो निरंतर आप सुनकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, और 21,600 श्वास का केवल एक ही स्वरूप होता है कि भगवत भजन में जीवात्मा लगे, कैसे भी रम जाए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का यह मनुष्य का शरीर है, जिसके शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। एक एक रोम छिद्र भगवत स्मरण का होना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज जब श्री पाराशर बाबा के पास में पहुंचकर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो केवल उनकी चित्त वृत्ति में यही रहता है कि हम किसको भजें, हम किसका स्मरण करें, हम किसका नाम जाप करें, हम किसको भजें। पर महाराज कि पापीड़ा रामुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले, वो कहीं जाने हरी भजना में जीवन गवाए दियो सजना। जो भगवान की भक्ति में डूबा ही नहीं,
वो भगवान को प्राप्त कैसे कर सकता है? चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा केवल भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के साधन को प्रशस्त करती है। केवल भक्ति और मुक्ति को, और भक्ति और मुक्ति के साधन को जो प्रशस्त कर दे, अर्थात भक्ति के पथ से चलते 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 मुक्ति के पथ तक जो पहुंचा दे, वो शिव कथा है। वो भगवान शंकर की पावन कथा है। दो कारणों से मनुष्य का जन्म हुआ है, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहा हूं। एक भगवान का भजन करने के लिए और एक कर्म का भोग भोगने के लिए। हमें जो शरीर मिला है वो दो कारणों से मिला, एक भजन करो और एक कर्म का भोग भोगो। कितनी योनियां, कितने जन्म हमने निकाल दिए, कितने जन्म हमने निकाल दिए। 84 लाख योनियां काटते 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 मनुष्य की देह मिली है, और वो मानव का शरीर मिला केवल भगवत भजन करने के लिए, उसको भी हम गंवा दें तो ये जीवन व्यर्थ है। मैं धन्यवाद दूंगा करेल परिवार को, जो ऑनलाइन इस पावन कथा को कराकर कोलकाता से अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कोलकाता में कथा कराते तो केवल कोलकाता के लोग ही सुन पाते, पर आपने ये कथा ऑनलाइन कराकर पूरे विश्व में, और विश्व में देश और विदेश में इस पावन कथा को पहुंचा दिया, शंकर की पुरुषोत्तम शिव महापुराण। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है उसमें 3 टेकियां होती, उसके ऊपर एक कलश रखा होता है, कलश में से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो बूंद बूंद पानी जमीन पर अर्थात भगवान शिव के ऊपर गिर रहा है, वो ये दर्शाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हम तीनों एक है, हमें कोई भेद नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भेद आ गया था कि भगवान विष्णु बड़े हैं कि भगवान शिव बड़े हैं। एक बार भगवान विष्णु के गण और भगवान शंकर के गण दोनों में भेद हो गया था कि शिव बड़े कि भगवान विष्णु बड़े। ये दोनों में बड़ा है कौन? नारायण को बड़ा मान लें कि भगवान शिव को बड़ा मान लें, ये भगवान विष्णु के पार्षद भी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु बड़े हैं, और भगवान शिव के गण कह रहे हैं शंकर बड़े हैं। आखिर दोनों बड़े कौन? शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य हो चाहे देवलोक में रहने वाला देवता हो, जब देवताओं में अगर भेद उत्पन्न कर देता है तो वो देवता देवपद से वंचित हो जाता है। मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य यदि भगवान में भेद करना प्रारंभ कर दे तो वो मनुष्य तत्व से वंचित हो जाता है। कितना सुंदर कहा है, राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए आए। राजन भिक्षाम दे, 3 पद भूमि मांगने के लिए आए। शुक्राचार्य बाबा का कमंडल लेकर, शुक्राचार्य बाबा के कमंडल को लेकर जब राजा बलि भिक्षा देने के लिए गए, मात्र कमंडल को लेकर, और राजा बलि के सामने शुक्राचार्य जी कहते हैं तुम कमंडल लेकर कहां जा रहे हो? दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आया है, ब्राह्मण का बालक है। शुक्राचार्य जी की बुद्धि ठनक गई कि ब्राह्मण का बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, थोड़े में तो काम चलता नहीं, और ये ब्राह्मण का बच्चा अगर 3 पग भूमि मांग रहा है तो ब्राह्मण का बालक नहीं होगा। जरा हमको चलकर देखने दो, हे कौन है? महाराज गए, 3 पग भूमि चाहिए हमको।
शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया राजा बलि को कि ये दरवाजे पर जो खड़ा है ये ब्राह्मण नहीं है, दरवाजे पर खड़ा हुआ कि भगवान त्रिलोकी का नाथ भगवान विष्णु है, नारायण। आप इसको एक पग भूमि का दान मत दीजिए। दृष्टि में भेद हुआ, तब कुसा में से एक कुसा को निकालकर कमंडल की टोटी में डाला और शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई, एक आंख फूट गई, समाप्त, केवल एक ही बची है। तो पूछा शुक्राचार्य बाबा ने भगवान वामन से कि आखिर क्या कारण है कि तुमने मेरा एक नेत्र कर दिया? एक नेत्र करने का कारण क्या है, क्यों करा, किस लिए करा? शुक्राचार्य जी कहते हैं किस कारण से तुमने मेरा एक नेत्र करा है वो बताओ। वामन भगवान कहते हैं तुम्हारी दृष्टि में भेद हो गया था, इसलिए तुम्हारा एक नेत्र कर दिया गया। मृत्यु लोक में आकर जो देवताओं में भेद उत्पन्न कर देता है, मृत्यु लोक में आकर जो देवताओं में एक डिस्टेंस उत्पन्न कर देता है कि ये बड़ा वो छोटा, जो भगवान में भेद कर रहा होता है, शास्त्र कहता है उसका अगला जन्म अंध का हो जाता है, नेत्रों से भीन। भगवान ब्रह्मा ने भी भेद उत्पन्न करा था, शिव बड़े कि विष्णु बड़े? भगवान विष्णु, भगवान विष्णु से ब्रह्मा करें तुम्हारे पिता कौन है? भगवान नारायण के मुख से निकल गया जो ये सृष्टि का संहार करता है, जो सृष्टि को निर्माण करने वाला है, जो सृष्टि का निराकरण करने वाला है, जो सृष्टि को संहारित भी कर सकता है, वो देव अधिदेव महादेव मेरा पिता है। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं तो नहीं जान सकता कि आपके पिता भगवान शिव हो, शंकर। बस यही हमको जानना है। पूरी शिव महापुराण में तृतीय खंड पर चल रहे हैं अपन, तीसरे पार्ट पर पहुंच रहे हैं। पुरुषोत्तम शिव महापुराण का ये तीसरा पार्ट चल रहा है। उसमें हमको ये समझना है कि हम अंतिम समय में किसको पुकारें, हम किस देवता की भक्ति को धारण करें कि हमारा मार्ग सुलभ हो जाए, हमारा मार्ग सहज हो जाए। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तुम नंदी लेकर आ जाना, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तुम नैया लेकर आ जाना। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा, जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जाना। इतनी कृपा जरूर करना, है विश्वनाथ, है शंभु, हे त्रिकालदर्शी। माना हम कर्म का भोग भोग रहे हैं, माना हम प्रारब्ध को भोग रहे हैं। पहले भी कथा में कहा, फिर ध्यान देना, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक कैमरा दुकान पर लगा हुआ है, करें जी आपके यहां तो लगा होगा दुकान पर, लगा है? वहां लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो। जितने व्यापारी आते होंगे ना दुकान पर, जितने ग्राहक आते होंगे बड़े सावधान रहते होंगे, कैमरा लगा हुआ। एक कैमरा भगवान जन्म के समय पर रख देगा। जिस समय आप माता के गर्भ में पहुंचे
गरुड़ पुराण का तीसरा अंश कहता है कि माता के गर्भ में पहुंचकर मात्र 3 महीने पूर्ण होते हैं